तो यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी कल अपना संकल्प पत्र जारी करने जा रही है। भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र को संकल्प पत्र के नाम से पेश करती है और इस बार यूपी के लिए भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र का नाम दिया है। कल संकल्प पत्र जारी होने के मौके पर भाजपा के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद होंगे। कल भाजपा अपने संकल्प पत्र में उत्तर प्रदेश के लिए बिजली बिल, किसानों और युवाओं को रोजगार समेत कई बड़े वादे कर सकती है। समाजवादी पार्टी छोड़कर अपना दल भाजपा में शामिल हुई रश्मि आर्या को अपना दल ने मऊरानीपुर सीट से विधानसभा प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि झांसी में सीट पड़ती है और प्रत्याशी बनते ही उनका विरोध शुरू हो गया। रश्मि आर्या के पति पप्पू सेठार जनसंपर्क करते हुए कारगुमा खुर्द पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने रोक लिया और समाजवादी पार्टी का झंडा और काले झंडे हाथ में लेकर उनका जमकर विरोध करते हुए गांव में नहीं घुसने दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 5 साल से जीतने के बाद विधायक गांव आए ही नहीं और अपने स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए और अब वोट मांगने आए हैं। अब इस गांव की जनता आपको वोट नहीं देगी, ये कहकर उनका काफिला वापस लौटा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नोएडा के सेक्टर 12 ब्लॉक पहुंचे, जहां पर उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पंकज सिंह के लिए वोट मांगा। लोगों को पैम्पलेट देकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने अपने नेता से मिलने कार्यकर्ता भारी तादाद में पहुंचे। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे और इन सब के बीच डोर टू डोर कैंपेन हुआ। और यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण में चुनाव से पहले सीएम योगी पश्चिमी यूपी में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान विपक्ष पर उनका हमला और तीखा होता जा रहा है। आज शामली दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि शामली तो मई जून की बजाय अभी शिमला बन गया। पलायन के मुद्दे पर सीएम ने कहा कि पहले की सरकारों में कैराना कांदला से पलायन होता था, लेकिन आज ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो मई जून के लिए कहा था कि मई जून की गर्मी में हम शिमला बनाएंगे। लेकिन पिछले 2 दिन का मौसम ऐसा लग रहा था जैसे शिमला पहले ही बनना चाहता है। भाइयों बहन, 5 वर्ष पहले उसी प्रकार की तुष्टीकरण की नीति उत्तर प्रदेश की राजनीति में हावी हो चुकी थी। पिछली सरकारें जितनी भी आती थी, वे सपा की हो, बसपा की हो, नाम भले ही कम और ज्यादा उनका रहा हो, लेकिन काम तो दोनों का एक जैसा था। एक जैसे कारनामे थे और उन कारनामों का दुष्परिणाम था कैराना और कांदला से पलायन। लेकिन आज जब मैं शामली में हूं, मुझे बहुत उसके साथ बोलना होता है, तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि आज कैराना से पलायन नहीं, कांदला से पलायन नहीं, बल्कि पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। वहीं सीएम योगी के सर्दी गर्मी वाले बयान पर अखिलेश से लेकर प्रियंका गांधी तक ने सर्दी गर्मी की बजाय भर्ती निकालने की बात कही। जिन्हें गर्मी आ रही है, जो गर्मी की बात कर रहे हैं, इस बार यही गठबंधन इनकी गर्मी निकाल देगा। और वो गर्मी निकाल पाए ना निकाल पाए, लेकिन हम समाजवादी लोग, गठबंधन के लोग भर्ती निकालने का काम करेंगे। ये कह रहे हैं कि चुनाव के समय यही बातें होनी चाहिए। अब ये लोग कह रहे हैं कि कोई गर्मी निकाल रहा है, कोई गर्मी निकाल रहा है, तो हम कह रहे हैं भर्ती निकलवाओ, है ना। ये नौजवान तमाम पड़े हुए हैं बेरोजगार, भर्तियां पड़ी हुई हैं, 12 लाख खाली पद पड़े हैं सरकार में। हम ये कह रहे हैं कि चुनाव के समय यही बातें होनी चाहिए। अब ये लोग कह रहे हैं कि कोई गर्मी निकाल रहा है, कोई गर्मी निकाल रहा है, तो हम कह रहे हैं भर्ती निकलवाओ, है ना। ये नौजवान तमाम पड़े हुए हैं बेरोजगार, भर्तियां पड़ी हुई हैं, 12 लाख खाली पद पड़े हैं सरकार में।
अलीगढ़ के शहर विधानसभा क्षेत्र में प्रियंका गांधी के रोड शो के दौरान कुछ लोग भाजपा का झंडा लहराते हुए नजर आए। इस दौरान नारेबाजी भी की गई। तो ये अलीगढ़ की तस्वीर है और प्रियंका गांधी का रोड शो था। इस दौरान कुछ लोगों ने भाजपा का झंडा लहराया।